सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर, यानी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर हम लोग सीखेंगे, वो एक्सरसाइज नंबर 4.1। आज जो हम एक्सरसाइज हम लोग सीखेंगे वो 4.1 है, ठीक है। और 4.1 क्या है, वो ये हम पोज एक्सरसाइज संख्याओं के साथ खेल। तो आज हम लोग संख्याओं के साथ खेल सीखेंगे, यानी एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से प्रत्येक में एक श्रेणी दी हुई है, इसमें संख्याएं एक विशेष क्रम से बदल रही हैं। यदि संख्याएं इसी क्रम में बदलती रहें तो प्रत्येक श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये होगा यानी दिया हुआ है प्रत्येक श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 3, 6, 9, 12, 15 और यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो हम देखें सीधा सिंपल से यहाँ पे टेबल चला 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12 3 5 15 और यहाँ पे जो आएगा 3 6 18, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया। सेकेंड जो इसका क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है 18, 27, 64 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ पे 18 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 18 नहीं, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दिया हुआ है, या 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब है तो 8 आएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और यहाँ 1 2 3 4 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसका है -7, -14, -21, -28। तो यहाँ भी सिंपल सा टेबल ही हमारा चला। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसकी जगह पे हम कॉमा लगाकर -35 लिख देंगे। क्यों? 7 7 7 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 16, 36, 64, यहाँ पे 100 दिया हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन, यानी ये हम देखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 का, यहाँ हो गया 2 हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 10 का स्क्वायर हो गया और उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है 14, यानी 2 4 6 8 10 12। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का ही अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 4.1 का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है उसको हम समझेंगे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो दिए हुए विकल्प हैं उनमें, यानी इस तरह से एक ब्लॉक बना है और इस ब्लॉक में हम यानी 1 2 और यहाँ पे इस तरह से ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है 95, यहाँ हो जाएगा 30
और यहाँ हो जाएगा 65, यहाँ हो जाएगा 87, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ होगा 75, फिर यहाँ 76 और यहाँ पे 61 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 95 है, 95, 30 और 65 दिया, तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, फिर 87, 75 इससे जो माइनस करेंगे यहाँ पे 12 आएगा, फिर 76, 61 दिया है, इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो 95 से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो 65 है, 87 से 12 माइनस करेंगे 75, तो 76 से अब ये माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लिखा था यहाँ पे था, यहाँ पे तो ब्लॉक है यानी खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे अगर हमें लाना है तो हम 76 से 61 माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 15 है। 6 से 1 माइनस करेंगे 5, 7 से 6 माइनस करेंगे 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से हम कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 3, यदि क्लाउड को 59432 लिखा जाए तथा रेन को 1678, तो अराउंड को क्या लिखा जाएगा? अराउंड को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हम क्लाउड को CLOUD, इसके नीचे लिख लेंगे 59432। उसके बाद लिखेंगे हम रेन RAI और RAIN, इसको लिखा 1678। अब उसके बाद हम अराउंड लिखेंगे AROUND। तो अराउंड को हम कैसे लिखें? ए हमारा कितना है 6 है, आर हमारा 1 है, ओ हमारा 4 है, यू हमारा 3 है, एन हमारा 8 है, डी हमारा 2 है। तो इस तरह से हम अराउंड को लिख लेंगे। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया इस समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने अंक हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं तथा जिसके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 3 अंक हो, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे, यहां नंबर लिखेंगे 6 6 5 6 8 3 9 4 3 6 7 3 6 4 3 2 8 6 4 6 8 2 6 6 3। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से, यानी हमें लिखा निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने अंक हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तथा जिसके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 3 हो। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, यानी देखो यहाँ पे ये 8 यानी 8 है, 6 इस 8 के जस्ट पहले 6 है, उसके बाद तुरंत 3 है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यानी इसके पहले यानी क्या हो,
जो पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाए, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 8 है तो पूर्णतया 2 से विभाजित है। यहाँ पे अगर हम 3 इसको 7 ले लेंगे, यहाँ पे ये तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ठीक इसके ठीक पहले 6 है, ठीक बाद में 3 है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, अब हम अगला नंबर देखेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, यानी ये पहला हो गया, 666 हो गया, यानी 683 हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 6, यानी ये हो गया, ये हमारा नंबर है यानी 643। तो यहाँ पे ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, और ये हमारा है जो इसके ठीक पहले 6 है, ठीक बाद में 3 है। तो इस तरह से जो है ये हमारा यानी 3 अंकों यानी निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने अंक हैं जो 2 से पूर्णतः, यानी 1, 2 और 3 अंक ऐसे हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसका हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित आकृति में कितने घन हैं। तो यानी हम देख लेते हैं इस तरह से, हमारे पास निम्नांकित में कितने घन हैं ये हम चेक कर लेंगे, और इस तरह से जो है हम इसको बना लेंगे। इसमें हम लोग जो देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है निम्नांकित में जो हमारी ये है इसमें निम्नांकित आकृति में कितने घन हैं। ठीक है,
इसमें बताने हैं कितने घन हैं। तो इसमें जो घन है निम्नलिखित आकृति में कितने घन हैं, तो इसमें घन जो होंगे वो 10 होंगे। जब इसको हम लोग काउंट करेंगे तो इसमें 10 घन निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इसको आसानी से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लिखा है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है जो इसमें एक बना होगा, इस तरह से बना है। ये बना है, यहाँ पे लिखा है 289, यहाँ 169। तो यहाँ पे देखेंगे यानी ये 17 का स्क्वायर 289 होता है, और यहाँ पे 139, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे जो हम लिखेंगे वहां पे 30 लिखेंगे, और इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि p इज इक्वल टू डिवाइड कॉमा q इज इक्वल टू x यानी इनटू का साइन, कॉमा r इज इक्वल टू प्लस तथा s इज इक्वल टू माइनस हो तो 11q 14p 2r 10 s8 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जहां पे 11 लिखा हुआ है, हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे 11q 14 p2 r 10 s8। तो p इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे p हम देखेंगे यानी p कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे p ये लिखा है, और q इज इक्वल टू 11 इंटू हो जाएगा 14, और p की जगह हम देखेंगे यहाँ पे p की जगह है डिवाइड का साइन 2 हो जाएगा, r इज इक्वल टू प्लस यहाँ पे 10 कर देंगे, s इज इक्वल टू हमारा माइनस 8 कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 से इसको 2 7 14 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 11 इंटू 7 हो जाएगा, और 10 से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। 11 7 77 और प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पे आंसर 79 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पे एक हम डायग्राम बना रहे हैं। इस तरह से एक डायग्राम है ट्रायंगल। अब इसमें कुछ आकृतियां हैं इस तरह से, ये इस तरह से आकृति कुछ हैं, A B H F G C E D, इस तरह से जो है हम लिखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन जो इसका दिया है संलग्न चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो सबसे पहला त्रिभुज ACD, सबसे पहला फर्स्ट त्रिभुज है ACD, और सेकंड इसमें त्रिभुज दिया है ABH, यानी ये हो गया, यानी सेकंड हो गया ABH हो गया, थर्ड हो गया HB और F, यानी ये त्रिभुज हो गया HBF। उसके बाद इसमें जो चौथा है BGF, BG और F, BGF। उसके बाद अगला है BGB और ये आपका G और C, यानी ये त्रिभुज हो गया BGC। उसके बाद है CFCF और यहाँ पे आपका है E, CFE, यानी ये हो गया अगला त्रिभुज हो गया CFE हो गया। उसके बाद FED, यानी उसके बाद कौन सा है
ई डी, और इसके बाद अगला है ए एफ और ए एफ सी हो गया, ए एफ और ये सी, यानी ये इस तरह से त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद है एफ सी डी, यानी एफ सी डी, यानी इस तरह से एक त्रिभुज ये हो गया। उसके बाद ए बी एफ, यानी ये त्रिभुज हो गया। उसके बाद बी सी एफ, यानी बी सी एफ, इस तरह से त्रिभुज ये बन गए, यानी इतने त्रिभुज इसमें हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, मैंने इसमें क्वेश्चन गलत डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। दिए हुए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए हुए विकल्पों में लुप्त, यानी पहला है, यानी इस तरह से ट्रायंगल है, इसमें एक आकृति है इस तरह से, यहां पे लिखा है 72, 3, 9। इसकी नेक्स्ट जो है आकृति है, इसमें लिखा है 23, 4 और 8। इसकी अगली आकृति जो दी है वो इस तरह से है, यहाँ पे लिखा 5, 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो यहाँ पे ये हम देखेंगे कि इसको हम कैसे करें। तो यहाँ पे देखो 9 3 27, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया गया है, 27 को 72 कर दिया गया, 8 4 32, 32 को हमने 23 कर दिया। अब यहाँ जाएगा 7 5 35, यानी इन दोनों नंबर्स का नीचे वाले जो नंबर दिए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, 7 5 35 को उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 53। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है इसी का, यानी इस तरह से, और ये अब यहां पे लिखा है 3, ये हो गया 4, 5 और 9। तो यहां पे हम देखेंगे, हम यहाँ पे 3 नंबर, इस नंबर को छोड़ देंगे, इस नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं। 9 5 हो गया, और 14 और 4 18, यानी यहाँ पे 18 जो लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी सेकेंड आकृति है, यानी इसमें कोई ब्लॉक नहीं था, यानी 4 5, ये 12 होगा, 8, इस तरह से ये आकृति है। और यहाँ बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है 24। अब यहाँ पे जो अगली इसमें आकृति बनी हुई है, इसमें अगली आकृति जो बनी है उसमें जो है ब्लॉक हमें फिल करना है, यानी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमें इस ब्लॉक को फिल करना है। ये यहाँ पे हो गया 4 5 7 और 8। तो इस ब्लॉक को हमें यहाँ देखिए 9 5 हो गया, 14 और 4 18 हो गया, तो यहाँ पे 18 फिल कर दिया। यानी इस नंबर को, ऊपर वाले नंबर को हम छोड़ दे रहे हैं। 12 8 20 होता है, 20 और प्लस 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ऊपर वाले नंबर छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा 16 आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका एक्सरसाइज नंबर 4.1 का अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट भी है। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है लुप्त संख्या, यानी इस तरह से ये ब्लॉक है, इसमें लुप्त संख्या जो है ब्लॉक्स बना रहे हैं, इस ब्लॉक में लुप्त संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 36 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लिखा हम पहले चेक करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा नंबर क्या क्या है, ये पहले हम नंबर्स को चेक कर लेंगे। तो यहाँ 4 और 16 है, तो हम 16 यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हम अब यहाँ पे सभी का स्क्वायर की सीरीज चल रही है, तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49। तो इस तरह से जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।
अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे चलेंगे और एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे क्या है एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं दो से विभाज्य हैं। दो से विभाज्य मतलब दो से वो भाग उनका हो जाता है या नहीं, ये चेक करना है। विभाज्य हैं तो यहाँ पे संख्या लिखी, यानी पहली संख्या हो गई, यानी ये हो गई 5 0 1 2 4, दूसरी संख्या हो गई 4 9 3 2 6 3, और यहाँ पे जो तीसरा इसका है वो है 1 4 5 2 0, और यहाँ चौथा है 4 8 5 3 9 7। उसके बाद इसका जो पांचवा है 9 3 4 8 हो गया, और इसका छठा है 5 3 1 4 3 6 हो गया, और इसका जो सातवां है पार्ट है वो है 5 4 3 4 7 9 1 2 1। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। 2 हम तो ये देखेंगे 2 एक हमारा इवन नंबर है, एटलीस्ट जो 2 हमारा है एक इवन नंबर है। इवन नंबर से हम देखेंगे जिसके लास्ट में सिर्फ क्या हो, लास्ट में जो हमारा 4 है, यानी 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, वो हमारा 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए ये 4 है, यानी ये जो हमारा 4 है, तो यानी इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है। हम पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, इसमें करने में काफी वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पे आखिरी नंबर हम चेक करेंगे, सिर्फ आखिरी नंबर इसका 4 है, यानी 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें हम आखिरी नंबर देखेंगे, आखिरी नंबर 3 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होता 3, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ लिखा 1 4 5 2 0 लिखा, तो आखिरी में 0 है, तो 0 क्या होता है 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी 0 2 4 6 8, यानी ये नंबर डिवाइड, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है। यहाँ पे 4 8 5 3 9 7, तो यहाँ 7 जो है ये आपका ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब है 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर यहाँ पे 9 3 4 8 दिया, आखिरी में 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है 2 से डिवाइड होगा। जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ वो 2 से डिविजिबल है, जिसपे टिक नहीं कर रहा हूँ वो 2 से डिविजिबल नहीं है। जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ वो 2 से डिवाइड होते हैं, और जिसपे मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, इस पे क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ, वो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। फिर 5 3 1 4 3 6, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 6 है, क्योंकि 6 2 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। फिर 5 4 3 4 7 9 1 2 1, तो ये क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हमेशा जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, 1 से हम मतलब इसका मतलब है जो 1 डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हमारा इवेंट यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से जो है हम आसानी से 2 से नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, यानी पता कर सकते हैं, यानी इनमें जो मैंने टिक किए हैं वो आपके डिविजिबल हैं, जो टिक नहीं किए जिसमें क्रॉस का निशान साइन लगाया हुआ वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब यहां पे थोड़ा सा इसमें प्रोसेस करना पड़ा, विभाज्य है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे लिखा है 3 5 8 4 7। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इन सभी नंबर को देखिए हम जब डिवाइड करने बैठेंगे तो लंबा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम इन नंबर्स को 3 + 5 + 4 8 + 4 + 7 इन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। इन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें जो है क्लियर है बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा। तो हम यानी 5 3 8 8 होता है कितना, 8 8 16 होता है, 16 4 20 होता है, 20 और 7 होता है
27 यानी 9 के टेबल, अब हम 9 के टेबल में पढ़ के देखेंगे क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। इसका मतलब है 27 यानी ये जो नंबर है ये डिविजिबल है, यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2034। ये भी सेम इसी तरह से ही हम करेंगे और इसको हम करके देखेंगे क्या है 2 से, हम पहले तो इसको प्लस करेंगे, प्लस करके हम चेक करेंगे क्या है 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो 2 प्लस 9 से डिवाइड है नहीं, 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4, तो 2 प्लस 0 तो 0 मतलब 2 आएगा। यहाँ हो जाएगा 3 2 5, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे ये भी जो है हमारा 9 से डिविजिबल है ये नंबर। अब इसके बाद हम अगला नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है 4 5 6। अब इसको हम इसको भी प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद इसका आंसर आएगा 4 प्लस 5 प्लस 6, तो 5 4 9, 9 6 15। क्या जो है 9 के टेबल में 15 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अभी तक हम लोगों ने बहुत छोटे नंबर देखे, अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर लेकर इसको देखेंगे क्या बड़ा नंबर भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो बड़ा नंबर भी हम लोग चेक करेंगे। तो इसका हमने बड़ा नंबर ले लिया, बड़ा नंबर ले लिया 9 4 5 3 1। अब इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे। 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, 9 4 13, 13 5 कितना होता है 13 5 होता है, 13 और 5 18 होता है, 18 20 21 21 और 1 हो गया 21, सॉरी 1 और 1 21 और 1 22 हो गया। तो क्या 9 के टेबल में 22 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब जो है ये हमारा डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद एक नंबर और हम ले लेते हैं 25302। तो इसको भी उसी तरीके से ही हमें करना है, हमें इसको भी उसी तरीके से ही करना है, यानी 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2, 5 2 7 7 3 10 10 2 12, यानी 0 पे प्लस करेंगे तो 12 भी आएगा। तो क्या ये नंबर हमारा डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 9 के टेबल में कभी भी 12 नहीं आता है। तो इस तरह से जो है हम इन नंबर्स को कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? अब यहां पे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, ये चेक करेंगे। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे 777। इसमें भी 9 की ही तरीके सेम प्रोसेस यूज करेंगे, प्लस करके 7 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 21 कि तो क्या जो है 21 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 7 टाइम्स आता है। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर इसका इसी का सेकंड ले लेंगे और यहाँ पे है 474। इसको भी 4 प्लस 7 प्लस 4, तो 7 4 11, 11 4 15। तो क्या ये 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब जो है ये 3 से डिविजिबल है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का 54252। इसको हम ऐड करके देखेंगे क्या ये, यानी 54252 यानी प्लस कर देंगे सभी में प्लस प्लस, 5 4 9 9 2 11 11 5 16 16 2 18। तो क्या ये 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 6 टाइम्स आता है। तो 3 6 18 यानी ये भी जो है क्या है 3 से डिविजिबल है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला इसी का ही अगला क्वेश्चन है। देखेंगे कि इसमें अभी तक हमने जो देखे जो नंबर्स हमने लिए वो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं और छोटे भी थे। अब हम एक नंबर जो है ले रहे हैं, बड़ा नंबर ले रहे हैं, यानी 17541 2। अब इसको भी हम प्लस करेंगे, 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस
4 + 1 + 2, इसको भी हम लोग क्या इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी जो है हम लोग ऐड करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, 1 7 + 1 हो गया 8, 8 5 13, 13 4 होता है 17, 18 20। तो ये 20 क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब जो है क्या होगा, ये जो है हमारा किससे डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद इसी का एक नंबर और हम लोग ले लेते हैं। इसका हमने लिया 4 4 9 4 9, इसका ये नंबर ले लिया। अब इसको भी हम प्लस करेंगे, 4 + 4 + 9 + 4 + 9, 4 4 होता है 8, 8 9 17, 17 4 17 और 21, 21 और 9 30। तो क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 यानी 3 के टेबल 30 आता है, बिल्कुल आता है। तो 10 टाइम्स जाएंगे और हमारा ये डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर हमारा आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 5 से यानी 5 से विभाज्य हैं। तो पहला है 2500, दूसरा है 423, तीसरा है 75695, इसमें चौथा है 95793 और पांचवा है 4595 और छठा है 2437। तो इस तरह से हम चेक करेंगे क्या ये हमारा डिविजिबल है। बिल्कुल हम चेक करेंगे, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे सबसे अहम चीज पर बहुत ही इजी और आसान जो है तरीके से हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, वो इस तरीके से हो सकता है क्योंकि जिसके लास्ट में 5 आ जाए, यानी जिसके लास्ट में आप अगर 5 आ जाता है तो यानी जिसके देखिए यहाँ पे जिसके लास्ट में 0 और 5 आ जाए तो इसका मतलब वो डिविजिबल है। तो यानी यहाँ पे 0 है, 5 से डिवाइड है। यहाँ पे क्या आखिरी में 5 है, 0 है, नहीं है, तो डिवाइड नहीं है। और 75695 आखिरी में 5, इसका मतलब डिवाइड है। फिर यहाँ पे 95793 आखिरी में 3 है, तो क्या डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो यानी ये डिविजिबल नहीं होगा। 4595 यानी आखिरी में 5 है, तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब डिविजिबल है। जिसपे मैं टिक का निशान लगा रहा हूं वो 5 से डिवाइड होगा, और जिसपे टिक का निशान नहीं लगा रहा हूं, जिसपे क्रॉस का निशान लगा है, वो डिविजिबल नहीं है। जिसके आखिरी में देखो 2437 दिया है, तो 2437 आखिरी में 7 है, इसका मतलब जो है ये 5 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से देखा हमने कि यानी 5 से अगर हमें इस तरह लिखा और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, तो उसको बहुत ही आसान तरीका होता है करने। कितना भी बड़ा नंबर हो, 20 नंबर का लिखा हो, बस आखिरी में 5 लिखा हो या 0 लिखा हो, तो ये मतलब समझ लेना कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 से विभाज्य होगा। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का ही अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य हैं। तो फर्स्ट है 25670, दूसरी है 23450 और तीसरी है 190050 और चौथी है 375080 और यहाँ पे छठी और पांचवी है वो है 708016 और छठी है नंबर इसमें है 800। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि आखिरी क्वेश्चन है, इसको आसानी से और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। तो 10 से जो विभाज्य है वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बस एक चीज हमें बस ध्यान रखनी है और बहुत आसानी से कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो बहुत आसानी से हो जाएगा। जिसके लास्ट में जीरो आ जाए, जिसके लास्ट में जीरो आ जाए तो ये मत समझ लेना कि वो डिवाइड है, यानी 10 से डिवाइड है। अगर जीरो नहीं आ रहा तो डिवाइड नहीं होगी। देखिए 2 3 4 5 0, यहाँ पे आखिरी में जीरो, इसका मतलब डिवाइड है। 190050, ये भी डिवाइड है क्योंकि आखिरी में जीरो है। यहाँ पे 375080 है, ये भी 10 से डिवाइड है। 70808106, यानी आखिरी में 6 है, इसका मतलब डिवाइड नहीं होगी। 8700, तो यानी ये डिवाइड है। इसी तरह से हमको और भी हम इसमें से जो है नंबर ले सकते हैं। यानी हमने नंबर यहाँ पे ले लिया 4986, क्या ये उससे डिवाइड है? नहीं, क्योंकि आखिरी में जीरो ने, इसका मतलब डिवाइड नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर इसी का 8 देखेंगे, 89342, तो क्या ये डिवाइड है 10 से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आखिरी में 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे जीरो आता तो जो है ये आसानी से हम डिवाइड कर सकते थे। अगर यहाँ पे यानी ये आता तो हम